हेलो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ एग्जामिनेशन के टिप बताने जा रहा हूँ। मेरा ये वीडियो आप अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ज़रूर एक बार देखें और इस पर अमल करें। आप बेहतर कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। दोस्तों, एग्जामिनेशन क्या होता है? प्रायः स्टूडेंट को देखते हैं कि जानते हुए भी क्वेश्चन को छोड़ के चला आता है। बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि बाहर निकलते ही बोलते हैं कि उफ, थोड़ा और टाइम होता तो ये क्वेश्चन बना पाता। कुछ इस तरह की बातें हमेशा लोगों से सुनाई पड़ती है, छात्रों के बीच में बातें होती रहती हैं। ये क्वेश्चन आसान था, छूट गया, गलती हो गई, हड़बड़ी हो गई। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को, ये सब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने। अभी कोरोना की वजह से जो एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बहुत कुछ बदला हुआ है। अभी आप कोरोना की वजह से N95 मास्क लगा के ही जाएं। आप अपने इंस्ट्रक्शन को ज़रूर गौर से देख लें। आप उसमें देखेंगे कि N95 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन ही नहीं देने दिया जाएगा। सैनिटाइज़र है, वो भी अपने साथ ज़रूर रखें और थोड़ा खुद का प्रिकॉशन भी रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, किसी से एक दूसरे से सट के बातें नहीं करना। और मेरा तो मानना ये है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो तो बात ही ना करो किसी से। क्योंकि मैं अपने समय का भी कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं एग्जामिनेशन देने जाया करता था, उस समय अगर एक दूसरे से बात करते थे दूसरी जगह के लड़कों से, तो अरे इतना वो डिमोरलाइज करता है। अभी भी ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से कि आप देखिएगा, दूसरा कहेगा, अब जैसे 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, अब वो कहेगा पिछला एग्जामिनेशन मेरा क्लियर हो चुका था, मैंने उसमें 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। कोई क्या कहेगा, अरे उसमें तो मैं 78 किया था लेकिन मेरा आया नहीं रिजल्ट। दोस्तों, इन सब बातों से दूर रहना सीखिए। कोई ज़रूरत नहीं है 80 में 78 करें तो ही रिजल्ट आएगा, कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि आप 40 क्वेश्चन ही करेक्ट सॉल्व करके आते हैं तो आपका रिजल्ट आया था, और अगर आप 60-70 करते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलती हो जाती है तो फिर कोई चांस नहीं है आपका होने का। यहाँ पे दोस्तों एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आजकल जो नंबर सिस्टम है, वो भी माइनस मार्किंग का जो सिस्टम बदला है, वो ये हुआ है कि जैसे आप 20 क्वेश्चन में 20 ही करेक्ट बना लेते हैं तो मे भी पॉसिबल है आपको 22, 24, 25 नंबर मिल जाए। और अगर 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसमें 5 रॉन्ग हो गया तो कायदे के अनुसार 1.25 नंबर कटना चाहिए, लेकिन वो काट सकता है 3 नंबर, 4 नंबर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कुछ आज बताने जा रहा हूँ, इन सब बातों का टिप्स है एक हमारे पास, जिसको बहुत ही आसानी से आप अमल करेंगे तो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन, ज़िंदगी के हर क्षण में एग्जामिनेशन होता है। ये मत सोचिए कि बिल्डिंग में बैठ गए, कागज़ कलम हाथ में है, कंप्यूटर के सामने बैठे तो एग्जामिनेशन हर समय होता है। बस ज़रूरत है उससे हमें पार करने की, उसे हमें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है दोस्तों कि एक दिन पहले, खास करके बिफोर नाइट, बिल्कुल साउंड स्लीप लें। बिल्कुल एग्जामिनेशन के बारे में ना सोचें। आप मूवी देखें, टीवी देखें, मोबाइल पर गेम खेलें। मैंने आपके दिमाग में कभी ये ना होना चाहिए कि मुझे कल एग्जामिनेशन देने जाना है। दोस्तों, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपके एग्जामिनेशन गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप फ्री रहते हैं, अगर आपका माइंड, देखिए एग्जामिनेशन होता क्या है दोस्तों, आप कितने नॉलेजेबल हैं, कितने जानकार हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको मैं बताता हूँ एक बात, एग्जामिनेशन का जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है 45 मिनट्स। आप बाहर में बहुत तेज़ हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग आपको जानता है कि पिछले कई बार से रिजल्ट निकाल रहा है, लेकिन हो सकता है उस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट ना हो और वैसे लड़के का हो जो पिछले 10 बार से फेल कर रहा था और इस बार उसका रिजल्ट हो गया। क्यों होता है ऐसा? सोच सकते हैं दोस्तों। तो मेरा मानना ये है कि वो जो 45 मिनट का टाइम होता है जब आप स्टार्ट करते हो एग्जामिनेशन को, उस 45 मिनट में आपका ये जो माइंड है, ये कैसे आपका वर्क करता है, ये जो दिमाग है वो कैसे आपका चलता है, देखते होइएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया
वो अगर बन गया आसानी से जल्दी से, तो ये दिमाग आपका बहुत खुश हो जाता है। और जब ये दिमाग खुश हो जाता है तो यकीन मानिए कि आगे मुश्किल सवाल भी तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि पहला दूसरा क्वेश्चन में अटक गए या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम होने लगी, तो उसका रिजल्ट किस पे पड़ता है? तो उसका रिजल्ट पड़ता है उस इजी वाले क्वेश्चन पे जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ गलत करके आते हैं। तो एक पॉइंट तो हम सबसे पहले मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट तो ये है कि आप एक रात बिफोर साउंड स्लीप आराम से सोएं, एग्जामिनेशन के बारे में बिल्कुल ना सोचें। हाँ, अपने पेपर्स तैयार कर लें, आपको जो जो ले जाना है वो आप पैकिंग कर लें कि मुझे ये सब ले जाना है। ट्रांसपेरेंट बोतल ले जाना है अपने साथ में, N95 मास्क ले जाना है, सैनिटाइजर ले जाना है, हैंड ग्लव्स, ये सब नए कोरोना की वजह से नई नई चीज़ें आ गई हैं, ये सब आपको लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये जो सारे सामान है उसको आप इकट्ठे रख लें। उसके बाद फ्री माइंड से एकदम मूवी देख लें, कुछ भी कर लें। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है दोस्तों कि एक दिन पहले या फिर उस रात में हैवी डाइट ना लें, लाइट भोजन करें और आसान से पचने वाला जो भी खाना होता है वो खा के जाए। हल्का खाना खाने से माइंड हमेशा तरोताज़ा रहता है। सारा खेल इस दिमाग का है और किसी चीज़ का नहीं है। आप बहुत तेज हैं फिर भी फेल कर जाते हैं, बहुत कमज़ोर स्टूडेंट भी पास कर जाता है। वजह सिर्फ ये है कि ये दिमाग। पहला पॉइंट तो आपने सुन लिया दोस्तों। जिस दिन आपको एग्जामिनेशन देने के लिए जाना है, अगर 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो आप पहले से कैलकुलेट कर लीजिए कि मुझे घर से वहाँ तक जाने में कितना समय लगता है। अगर वो आधा घंटा लगता है तो आप 45 मिनट पहले घर से निकलिए। अगर वो 1 घंटे का दूरी है तो आप सवा घंटा पहले घर से निकलिए। आप अपने पास कुछ टाइम का मार्जिन लेके ही चलेंगे घर से, ताकि कभी कभी रोड ट्रैफिक हो जाती है, कभी कभी कुछ हो जाता है, कुछ अनअपीयर, इससे फिर आपके प्रेशर बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका टाइम एग्जामिनेशन का नज़दीक आता जाएगा आप पर प्रेशर बढ़ता जाता है और बढ़ता जाएगा। इसलिए आप पहले अगर 12 बजे वहाँ पहुँचना है तो कोशिश कीजिए कि हम 11:30 बजे ही वहाँ पहुँच जाए। कोशिश कीजिए कि हमें 11 बजे ही पहुँच जाए। हाँ, एक चीज़ और, पहले पहुँच जाइए, लेकिन पहले पहुँच के लड़कों सबसे या स्टूडेंट सबसे बात करने की कोशिश ना करें। पहले पहुँच जाइए। बहुत सारे हम लोग जो ऐसे करते थे, पेपर ले लिया, पेपर पढ़ने लगे, वहाँ पे अपना आराम से बैठ के कहीं पे मूंगफली बिकती रहती है वो लेके खाइए। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा मुंह चलता है तो माइंड वर्क करता है। अब प्राय देखते हुए, या खिलाड़ी हो या जो भी हो, च्युइंगम खाता रहता है खेल के मैदानों में। क्यों खाता है बताइए? क्या मिलता है उससे? उससे उसका दिमाग, एनर्जी, बहुत कुछ मिलता है। एक एक्टिविटी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। एग्जामिनेशन देने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल गए एकदम आराम से बैठे हुए हैं, सुस्ते हैं। एक्टिव होना चाहिए, एकदम बूस्टअप होना चाहिए। अपने आप को हमेशा कहना चाहिए कि ये तो कुछ नहीं है हमारे लिए, ये तो आराम से हम कर सकते हैं। अपने आप से बार बार बोलिए कि एग्जामिनेशन मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो ये दूसरी बात है कि आप दूसरा पॉइंट मेरा समझ चुके हैं कि कम से कम आधा घंटा का, 12 बजे पहुंचना है तो 11:30 बजे पहुंचिए अपने जहाँ भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वहाँ पर। आधा घंटा आप बैठें, आधा घंटा आप पानी पिएं, अपने साथ पानी जरूर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये भी ना होना चाहिए कि बार बार 5-5 मिनट में पानी पी रहे हैं, सो नहीं होना चाहिए, तब तो वो लगेगा कि बहुत नर्वस है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों ये। तीसरा पॉइंट आता है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में चले जाते हैं, अपने सीट पर बैठ जाते हैं, आपके साथ सामने क्वेश्चंस आ जाता है, तो मेरा मानना ये है कि आपको जो सबसे इजी लगे आप उस पेपर को सॉल्व कीजिए। जैसे अब कल जो एग्जामिनेशन होने वाला है 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब 80 क्वेश्चंस को मत देखिए, ज़रूरी नहीं है 80 क्वेश्चन देखना है। आप डिवाइड करें कि मेरे लिए मैथ ज़्यादा इजी है या मेरे लिए रीजनिंग ज़्यादा इजी है। आपको जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ है उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें भी मेरा मानना यह है कि टाइम बाइफरकेट कर सकते हैं आप। जैसे रीजनिंग है, थोड़े कम समय में बन जाते हैं। जैसे मैथ्स है, थोड़ा उसमें ज़्यादा समय ले लीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है मैथ्स। रीजनिंग थोड़ा बिना कैलकुलेशन का होता है। तो मेरा यहाँ मानना ये है कि आप 20-25 मिनट ले सकते हैं। 20 मिनट आप रीजनिंग को दे लें और 25 मिनट रीजनिंग मैथ्स को ले लें। और एक बात दोस्तों,
कि पजल अगर आपको एक बार नज़र पड़ने पर लगता है, अंदर से ये फीलिंग्स आती है कि मैं इसको बना सकता हूँ, तो अटेम्प्ट करें। और एक बात और, पहले पजल अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए जिसमें आपको कलम चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। रैंकिंग टेस्ट वगैरह होता है, उसका क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। साइलोगिज्म होता है, उसका क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो पहले आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद पहले 10 मिनट आप उस क्वेश्चन को लें जो बिल्कुल आसानी से आपसे बन जाएंगे, उसको लें। उसके अगले 10 मिनट उन क्वेश्चनों को लें जैसे पजल है, जैसे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब क्वेश्चंस को। तो ये तीसरा पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको जो सबसे इजी लगे वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आपका क्वेश्चन बनाना। दोस्तों, जब मैथ्स बनाते हैं, मैथ्स पे आते हैं, तो मैथ्स में कैलकुलेशन पार्ट कुछ ज़्यादा ही होता है, इसलिए कि डीआई वगैरह पूछे जाते हैं। तो आप ये तय करें कि वर्ड पावर वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ज़्यादा इजी होता है। और कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन भी जल्दी बनने वाला होता है। थोड़ा सा अब प्रिपरेशन तो आप कर चुके हैं, तैयारी तो आप करके जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने, वहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है। आप यकीन मानिए कि आप जब वहाँ डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए कोई डीआई बना रहे हैं, कैलकुलेशन अटक गए, तो ऐसा नहीं कि बार बार करिए। आप अपने आप माइंड को हौच-पौच मत होने दीजिए। किसी भी सिचुएशन में माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, चला रहे हैं, कलम चला रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम शांति से, आप इधर उधर बिल्कुल ना देखें, अपने आप को कंसंट्रेट करें अपने क्वेश्चनों के ऊपर और उसको बनाने के तरीकों के ऊपर। दिमाग को मत सोचने दें कि कहीं कुछ चल रहा है, कुछ कहीं नहीं चल रहा है। आप और सिर्फ आप हैं और आपके सामने वो आपका क्वेश्चन है, बस ये दो बातें होनी चाहिए वहाँ पर। कंसंट्रेशन ऐसा हो कि आपको एकदम एक बार में, अब कभी कभी एग्जामिनेशन का प्रेशर ऐसा होता है कि 7 गुने 8 करना हो तो 56 होता है और 66 आ जाता है माइंड में वहाँ पर में, और आप बार बार कीजिएगा तो 66 ही आता रहेगा। और जैसे ही एग्जामिनेशन से बाहर निकलेंगे, याद बढ़ा रहे बच्चों के, वो तो 7 गुने 8 हम 56 को 66 लिख दिए। ये क्यों होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग आपका साथ छोड़ चुका होता है, दिमाग कहीं और चला जाता है, अटक सा जाता है दिमाग। तो ये ना होने दें आप। अब अगर ना भी बन रहा है कोई क्वेश्चन तो घबराए नहीं। एक क्वेश्चन नहीं बनने से रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। 5 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए तो भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन बाकी जो बच्चे जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो दोनों मिला करके 50 to 60 क्वेश्चन, नॉर्मली अगर देखें रेंज तो ये होता ही है 50 to 70 के बीच में ही स्कोर होते हैं सबके सब, ज़्यादा ज़्यादा। तो कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए आपका। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। चौथी बातें, एग्जामिनेशन हॉल में जो भी सामान आप लेके जाते हैं, आपको चेक किया जाता है या कुछ किया जाता है, आप उसके कॉपरेट करें, उनको कॉपरेट करें। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ के एक दूसरे से तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ क्या पहले क्या करते थे, कितना रिजल्ट आया, ये सब नहीं। या फिर अपना भी बताना वहाँ पर कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, पहले ये पास किया, वो पास किया। प्राय लड़के ऐसे बातें किया करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मत बात कीजिए, किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं आप। एग्जामिनेशन के व्यू से कोई बातें नहीं होनी चाहिए, किसी और टॉपिक पे बात कर लीजिए। इस फिल्म में ये चल रहा था, वो चल रहा था, ये फिल्म मैंने देखा, ये तुमने देखा, ये अलग बात है। मेरा मेन मानना ये है कि दिमाग को एकदम शांत रखना है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि कभी बचपन में या अभी हाल फिलहाल में कोई फैमिली, अगर सारे फैमिली अगर आपके पिक्चर देखने जाते थे, फिल्म देखने जाते, तो क्या होता था? आज अगर सुबह अनाउंस किया गया फैमिली में कि आज शाम में फिल्म देखने जाएंगे, तो क्या होता था? होता ये था दोस्तों कि उस दिन सुबह से लेके ही दिमाग हमारा एकदम ओपनली खुश हुआ करता, एकदम तरोताज़ा दिमाग, आज फिल्म देखने जाना है मुझे, कितना एंजॉय करेंगे। इसी तरह एग्जामिनेशन को लीजिए दोस्तों, एग्जामिनेशन को एंजॉय करना सीखिए, एग्जामिनेशन को बोधरेशन लेना मत सीखिए कि ये हमको देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन क्या है? जिस तरह फिल्म देखने को कहते हैं उसी तरह एग्जामिनेशन देने को कहते हैं। एकदम खुशी खुशी जाइए, हैप्पी मूड होनी चाहिए। और जो आपने तैयारी की है, जितनी तैयारी की है, आप ये अपने आप को हमेशा समझाइए कि मैं बहुत अच्छा एग्जामिनर हूँ, मैं बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आऊँगा, मैं ये एग्जामिनेशन क्लियर कर लूँगा। ये खुद से बोलिए, किसी दूसरे से नहीं।
दूसरे से तो बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। और इस तरह से अगर आप देखेंगे ये नॉर्मल जॉली मूड में आप सारा क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। क्वेश्चन पर अटकिए, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाएं, उस पर अटकिए, तीसरे क्वेश्चन में आ जाएं। और लेकिन अटकने का मतलब ये नहीं कि अपने दिमाग पे एक प्रेशर ओढ़ लें, बिल्कुल नहीं। दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं बना, नहीं बना, क्या हो गया उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 5 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। 5 क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो हमेशा इजी से, नॉर्मल से एग्जामिनेशन दें। बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जामिनेशन के लिए सभी को। और खुशी खुशी हमारी इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप पास करेंगे, compete करेंगे। और फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आया हो तो। धन्यवाद।